हिमाचल के सियासी गलियारों में फिर से गर्माहट आ गई है। बजट सत्र से पहले विधायक प्राथमिकताओं को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पहले दिन दोपहर तक चंबा, सिरमौर और ऊना जिलों के विधायकों के साथ बैठक हुई। उसके बाद मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिलों के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। विधायक एक चुना हुआ प्रतिनिधि है। विधायक से बेहतर अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूसरा कोई नहीं जानता, और उसके साथ में उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उसके लिए भी विधायक का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उनकी भूमिका है। इसलिए उनका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरा सभी माननीय विधायकों से भी इस बात के लिए आग्रह है कि अपने क्षेत्र से संबंधित तो आप अपनी बात कहेंगे, स्वाभाविक रूप से विधायक प्राथमिकताओं के संदर्भ में अपनी बात आप कहेंगे। उससे हट करके भी खासतौर से कोविड-19 के इस दौर में जो पिछला एक साल हमारा बीता है, जिसमें बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी और स्वाभाविक रूप से आर्थिक दृष्टि से भी उसका एक असर हुआ है, क्योंकि पूरा एक साल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो उसमें कामकाज की दृष्टि से भी और सारे कारोबार पर उसका असर हुआ है। हमारी सारी टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित हुई है, हमारी जो इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो प्रभावित हुआ है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं कह सकता हूँ कि आर्थिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी उसका एक असर हुआ है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम ऐसी परिस्थितियों में किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं आने वाले साल में। पिछले साल के विकास कार्य जो प्रभावित हुए, बाधित हुए थे, उनको हम तेज गति से हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए हम सरकार के ओर से हम प्रयत्न कर रहे हैं। सभी अधिकारियों के साथ भी हमने इस बात के लिए तय किया है कि अब काम जो है वो तेज गति से हम सारे प्रोजेक्ट्स का करें, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट पिछले कोविड के कारण प्रभावित हुए हैं। और उसके साथ साथ में मैं सभी माननीय विधायकों से इस बात के लिए जरूर कहूँगा कि हमको आप भी सुझाव दें। बैठक में निकलने के बाद विपक्ष के नेता सरकार पर खूब बरसे। इस पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों में महज खानापूर्ति कर रही है। विधायक प्राथमिकता की मीटिंगें शुरू हुई हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि विपक्ष के लिए ये बैठकें बिल्कुल औपचारिक हो गई हैं, रस्मी हो गई हैं और इनका कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है ये। और ख़ास तौर पे हमने आज यहाँ पे मसला एमएलए के इंस्टीट्यूशन का भी मसला उठाया है। विधायक का इंस्टीट्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और उसकी गरिमा जो है निरंतर गिराई जा रही है लगातार सरकारी तौर पे। और आज भी काफ़ी इस पे बात हुई है और मुख्यमंत्री जी ने टाइम एंड अगेन ये कहा है कि वो जो है एमएलए के इंस्टीट्यूशन को जो है मजबूत करना चाहते हैं, एमएलए की गरिमा को मेंटेन करना चाहते हैं, उनके कही हुई बात को ऑफिस अधिकारी माने, कर्मचारी माने। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे थे ये कोई उचित स्थान नहीं है जहाँ पे ये मसला उठाया जाए। लेकिन अगर एमएलए प्रायोरिटी जहाँ पे विधायकों का ही बात हो रही है, अगर ये उचित मंच नहीं है तो कौन सी जगह उचित मंच है कि आप जो हैं लगातार हम 3 एमएलए तो यहाँ खड़े हैं जो अभी मीटिंग से आए हैं। हमारी 3 साल में एक भी प्रायोरिटी जो है नाबार्ड से सेंक्शन नहीं हुई है। 2018, 19, 20, 21 हमने प्रायोरिटीज़ दी, सड़कों की भी दी और उसके बाद पानी की भी दी। और जब हमने आपको प्रायोरिटीज़ दी उसकी डीपीआरस ना बढ़ना, उसका कारण क्या है? क्यों नहीं बनाई गई डीपीआरस? क्या उन अफसरों को जवाब तलब किया जाएगा या जिन्होंने हमारी डीपीआरस नहीं बनाई? हमारी जब डीपीआरस नहीं बनी उनको फिर आप नाबार्ड को फंडिंग करने का तो सवाल ही नहीं रहा। अगर ये कह रहे हैं कि 2200 करोड़ रुपए की नाबार्ड ने फंडिंग की है तो भाई उस हिसाब से तो 40-40 करोड़ रुपया जो है हर एमएलए को मिलना चाहिए था, लेकिन हमें तो नहीं मिला है। और उसके बाद ये जो है संतुलित विकास नहीं है। विपक्ष के विधायकों की प्राथमिकताओं को कभी पूरा किया ही नहीं जाता है। जब मुख्यमंत्री से इसके बारे में पूछा तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपकी सरकार में भी ऐसा ही होता था। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार को नई परंपराओं की शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि विधायक लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है।
सिर्फ ये है कि मुख्यमंत्री के पद की अपनी गरिमा है। मीटिंग का लोग देखते हैं कि एमएलए ने क्या पोज किया है। हर बार हम और ये लिख दिया कि ये चीज़ें जो है फिजिबल नहीं है। बचाव में कह रहे थे कि जी हमारे टाइम में जब आप सरकार में थे हमारे साथ भी ऐसा ही होता, तो हमने कहा कहीं तो शुरुआत होगी, रवायत कहीं से तो डाली। अगर आपको लगता है कि उस समय होता था, क्या आप आज भी उसी पे चलेंगे? विधायक निधि एमएलए की बंद कर दी, ठीक है, विधायक निधि ऐसा समय था उस समय कर दी गई, लेकिन आपने सरकार में और स्तर पे तो कोई कट नहीं लगाया, कोई फिजूल खर्ची में कट नहीं लगाया, कोई गाड़ियाँ खरीदने पे कट नहीं लगाया। हमने कहा उसको आप बहाल करो। ऐसे ही जो है आपने ऐच्छिक निधि की बात है, हमने कहा एमएलए की ऐच्छिक निधि आप बढ़ाओ। इन मीटिंगों से पहले जो है अनिवार्य किया जाना चाहिए कि अफसर आके जो एमएलए से मिले, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़रूरी है। तो इसलिए मसले थे। हम ये मानते हैं एमएलए का इंस्टीट्यूशन बहुत गरिमापूर्ण है। पीछे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिनकी पार्टिकाएँ टूट गई हैं उनको बहाल किया जाएगा एमएलए की। किसने कब अपोजिशन के एमएलए की तो किसी ने पार्टिकाएँ बहाल नहीं की। तो इसलिए जो है टू सेट ऑफ रूल नहीं चल सकते। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में विधायकों की प्राथमिकताओं को पूरी तरहीज दी जाती है। आज विधायक दल की बैठक हुई। आज चंबा, ऊना, सिरमौर जिला की बैठक आज हुई है। सभी माननीय विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी जिक्र किया, अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं का भी जिक्र किया है, और उसके साथ साथ में प्रशासन को भी हमने कहा कि विधायकों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्योंकि समस्या उनकी निजी नहीं होती है, वो क्षेत्र की एक मांग होती है। महत्वपूर्ण भूमिका विधायकों की रहती है। विधायकों की प्राथमिकताओं का समाधान जो है उसमें बड़े स्केल पर हुआ है। बजट प्रोविजंस भी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हुई है। नाबार्ड के अंतर्गत भी स्वीकृतियाँ प्रोजेक्ट्स की जो है वो सैंक्शन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हुई है, और हम इस क्रम को आने वाले समय में भी जारी रखेंगे। सभी क्षेत्रों का विकास हो, संतुलित विकास हो, और मैं समझता हूँ कि 3 साल के कार्यकाल में हमने बहुत ईमानदारी से प्रयत्न किया है कि हर क्षेत्र का विकास हो, हर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो। मुख्यमंत्री ने माना कि फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से हिमाचल के 600 प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं। यदि यही हालत रहे तो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा ना खटखटाना पड़े। 15वें वित्त आयोग से हिमाचल के फंड्स में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, योजनाओं के नामों में फेरबदल हो सकता है। डीपीआर की डिले की सबसे बड़ी वजह फॉरेस्ट क्लियरेंस है, और इसमें आप सब लोगों को ये जानकारी है कि हिमाचल एक प्रदेश ऐसा है जिस प्रदेश के लिए ये और भी बड़ा संकट हो गया कि यहाँ किसी आदमी ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामलों को लेकर के जो है वो जिस प्रकार से अपनी बात कही, और उसके कारण फॉरेस्ट क्लियरेंस के सारे मामलों की क्लियरेंसेस हमको सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद मिलती हैं। इसके कारण हमारा सबसे बड़ा डिले हो रहा है, और आज भी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा है। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने इस सारे विषय को रखा है, और आदरणीय गृह मंत्री जी के प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी को कहा। गृह मंत्री जी ने जो है हमारे सॉलिसिटर जनरल के साथ बातचीत की है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते भी पेशी लगी हुई थी, इस हियरिंग लगी थी, आज भी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे वहां पर लंबित पड़े हैं, लगभग 600 प्रोजेक्ट, 600 प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो आज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो प्रोजेक्ट की क्लियरेंसेस होंगी, और उसके बाद हम आगे भी उम्मीद करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम पक्ष रख रहे हैं अपना कि हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में आने की आवश्यकता ना पड़े, जैसे दूसरे प्रदेशों में इस व्यवस्था को प्रदेश के स्तर पर और जो रीजनल लेवल पर जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के जो हमारे ऑफिसेज होते हैं वहाँ से करके इसको पूरा किया जाए।